गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा जोशी। तो हम आज नई स्टोरी रीड करने वाले हैं। जैसा आप सब लोग जानते हो कि आपकी सेकंड बुक में वीडियो के थ्रू आउट कंप्लीट करवाऊंगी। पहली बुक जो अपनी चल रही है वो लाइव क्लास के अंदर अपनी चल ही रही है, वहाँ से वो कंप्लीट हो जाएगी। जो पहली जो सेकंड बुक की जो फर्स्ट स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड, वो हमने कंप्लीट कर ली है। मेरी ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने टिपिकल वर्ड्स बताए थे वो आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। क्वेश्चन आंसर्स जो है आप लोगों ने अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे। टाइम टू टाइम उसको आप अपडेट रहिए, उसको याद करते रहिए, ताकि एंड टाइम पे जब एग्जाम आए तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो याद करने में। आज उसी बुक की हम सेकंड स्टोरी को पढ़ेंगे, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ये जो स्टोरी है टोटो के बारे में। अब टोटो आप लोग जानते हो कि कौन होगा। अब कुछ बच्चे जो है कि एडवांस में पढ़ लेते हैं, उनको तो पता होगा, और कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ते उनको मैं बता देती हूँ कि टोटो जो है एक मंकी है। मंकी एक तरीके से मंकी का बच्चा कह लो, ठीक है। एडवेंचर्स ऑफ टोटो यानी कि टोटो के कारनामे, क्या क्या वो एक्टिविटीज़ करता है। ये टोटो भी क्या है कि एक तरीके से किसी के घर में पालतू बन के आया है। ये स्टोरी मैं आपको बता दूँ, ये स्टोरी किसी बच्चे के द्वारा अपन को नरेट की जा रही है। जो टिपिकल वर्ड्स इसमें आएंगे वो मैं आपको बताती रहूँगी, आप लोग नोट डाउन कर लेना रफ नोटबुक में। और जो भी नहीं समझ में आए लाइव क्लास में आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको बता दूं इस स्टोरी को लिखा किसने है। ये स्टोरी जो है अपनी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड जो है कि इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा ही अच्छी अच्छी स्टोरीज लिखते हैं, ठीक है। ये भारतीय मूल के रहने वाले कवि है। हिमाचल के कसौली कोई एक टाउन है, वहाँ पर इनका बर्थ हुआ है। इतना हमको इसके बारे में पता है। अब हम देखते हैं इस स्टोरी को, आगे बढ़ते हैं। स्टोरी के अंदर क्या होता है कि जो एक छोटा मंकी का बच्चा जो है एक दादाजी अपने घर पर लेके आ जाते हैं। वो मंकी का जो बच्चा है वो घर के मेंबर से इतना ज़्यादा घुल मिल जाता है कि अपनी शरारतें भी करता है, अपनी हर एक एक्टिविटीज़ से उनको इंटरटेन करता है और कई बार इरिटेट भी कर देता है। तो किस प्रकार वो इरिटेट करता है, किस प्रकार वो इंटरटेन करता है और कैसा वो दिखता है, ये सारा कुछ हम इस स्टोरी में रीड करने वाले हैं। तो पढ़ते हैं इस स्टोरी को, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो के कारनामे। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट। अब यहाँ पर जो ये वर्ड दे रखा है पेट, पेट का मतलब होता है पालतू। हम क्या है कि कई बार जो चीज़ हमको अच्छी लगती है उसको पालतू बना लेते हैं। कई बार हम देखते हैं कि मोस्टली फैमिलीज में हम क्या देखते हैं कि डॉग्स को पालतू बनाया जाता है। कुछ एक कैट्स को भी बना लेते हैं, और कुछ है कि जो मतलब कि और ज़्यादा इच्छा होती है तो वो पैरेट्स वगैरह पशु पक्षियों को भी तो बनाते हैं ना, तो पक्षी को पाल लेते हैं। और यहीं पर एक और क्या है, मंकी, इसको किसी ने पालतू बनाया है। तो पढ़ते हैं। तो हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट, क्या आपने कभी बंदर के बच्चे को पालतू के रूप में बनाया है। टोटो इज ए बेबी मंकी, टोटो एक मंकी का बच्चा है, बंदर का बच्चा है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। चलिए पता करते हैं इस स्टोरी के अंदर कि वो बंदर का बच्चा शरारती है या फिर विनम्र है। डोसाइल, DOCILE, डोसाइल का मतलब होता है विनम्र से। ये तो थी इसकी आउटलाइन। अब इस स्टोरी को आगे बढ़ते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर सम ऑफ 5 रुपीज। दादाजी टोटो को तांगा चलाने वाले ड्राइवर से कुछ 5 रुपए में खरीद कर लेके आए थे। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to feeding trough। अब देखो यहाँ पर टाइड, टाइड का मतलब क्या होता है, टाइड का मतलब होता है बांधने से, TIED, टाइड का मतलब होता है बांधना। और यहाँ पर जो एक वर्ड है फीडिंग ट्रोफ, फीडिंग ट्रोफ का मतलब होता है नांद। एक नांद होती है जिसमें क्या है कि पशु पक्षी जो है खाना खाते हैं, एक ही मतलब सर्किल के अंदर बंद कर रह जाते हैं, उसकी नियत दूरी से वो बाहर नहीं निकलते। इसको प्रॉपर हिंदी वर्ड इसका नांद ही होता है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो टोंगा ड्राइवर जो था वो इस छोटे से लाल मंकी को एक नान से बांध कर रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। जो हमारे दादाजी थे इस स्टोरी में, वो दादाजी क्या थे, इनका एक प्राइवेट जू था। घर में क्या है कि इन्होंने प्राइवेट जू बना रखा, बहुत से पशुओं को पक्षियों को इन्होंने पाल रखा था। अब यहाँ पर जो एक वर्ड दे रखा है सो आउट ऑफ प्लेस, ये एक फ्रेज है। सो आउट ऑफ प्लेस का मतलब होता है यहाँ पर विचित्र से होगा, स्ट्रेंज, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। ये छोटा सा जो विचित्र सा मंकी है, ये इनको इतना ज़्यादा अजीब सा लगा दादाजी को कि उन्होंने उसी क्षण इसको अपने जो प्राइवेट जू है उसमें इसको रखने का निश्चय किया। टोटो वॉज ए प्रीटी मंकी,
टोटो बड़ा ही सुंदर मंकी था। His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows. डीप सेट आईब्रोज का मतलब यहाँ पर होगा कि जो घनी जो आईब्रोज होती है उसके लिए घनी आईब्रो यानी कि घनी जो बोहें होती है, शुद्ध हिंदी में इनको बोहें बोलते हैं, वैसे अपन आईब्रोज ही बोलते हैं ज़्यादातर। मिस्चीव यानी कि शरारत। बीनीथ, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, बीनीथ वर्ड को मैंने हाईलाइट किया, इसका मतलब होता है नीचे। ब्राइट यानी कि चमकीली, ब्राइट आइज यहाँ पर साथ में आगे चमकीली आंखें। स्पार्कल्ड का मतलब भी होता है चमक से, स्पार्कल्ड का मतलब भी होता है चमक से। मिस्चीफ यानी कि शरारत। प्रीटी का मतलब आप लोगों को मैंने बता ही दिया है, तो देखते हैं। His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows. उसकी काली घनी जो उसकी आईब्रोज थी उसके नीचे से उसकी जो शरारती आंखें हैं वो चमकती थी। And his teeth which were a pearly white. और उसके दांत जो कि मोती के समान सफेद थे। यहाँ पर जो वर्ड दे रखा है पर्ली, PEARLY, पर्ली का मतलब मोती की भांति, ठीक है। And his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. Anglo-Indian ladies का मतलब होता है कि जो आदि भारतीय और आदि जो इंग्लिश महिलाएं होती हैं उनके लिए, ठीक है, ये वर्ड यूज में लिया जाता है। डिस्प्लेड का मतलब प्रदर्शित होना। तो यहाँ पर है कि जो उसके जो मोती जैसे जो सफ़ेद दांत, जो कि जब कभी भी वो टोटो स्माइल करता था तब वो जब उसके मोती जैसे सफ़ेद दांत चमकते थे, तब इनको देखकर जो एंग्लो इंडियन जो लेडीज़ होती थी, जो कि मतलब कि बूढ़ी हो चुकी महिलाएं होती थी एंग्लो इंडियन, वो इनको देखकर क्या है कि उनके डर के मारे जान ही निकल जाती थी कि इतना वो स्पार्कल करते थे उसके टीथ कि देख लो। इसका अर्थ दोबारा से बता देती हूँ कि उसके मोती जैसे सफ़ेद दांत जब भी वो हंसता था मंकी, तो उसको देखकर जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ है उनकी तो डर के मारे जान ही निकल जाया करती थी। But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. लेकिन उसके हाथ ऐसे लगते थे मानो कि कई वर्षों तक सूर्य के प्रकाश में उसके हाथों को सुखा दिया हो, यानी कि उसके हाथ जो थे वो बड़े सूखे सूखे से रफ एंड टफ थे पूरे, ठीक है। तो उसके हाथ तो ऐसे लगते थे जैसे कि मानो कि सूर्य के प्रकाश में उसके हाथों को कई वर्षों तक सुखा दिया गया हो। Yet his fingers were quick and wicked. यहाँ पर जो वर्ड दे रखा है विक्ट, WICKED, विक्ट का मतलब होता है कि जो शरारती, ठीक है। यट का मतलब फिर भी, YET यट का मतलब होता है फिर भी। यट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ट, फिर भी उसकी जो फिंगर्स थी, उंगलियां थी, वो मतलब फुर्तीली थी और शरारती थी। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और उसकी जो पूंछ थी वो उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। पैरेंथेसिस के अंदर जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं वो दादाजी का मतलब कि खुद की थिंकिंग का पर्सनल वो पढ़ेंगे। तो अभी टेल के बारे में हमने क्या पढ़ा, एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और उसकी जो पूंछ थी वो उसके सुंदरता में चार चांद लगा देती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स, ग्रैंडफादर का ये मानना था कि एक जो पूंछ होती है वो किसी भी पालतू पशु की सुंदरता में बढ़ोतरी कर सकती है। ऑल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, और जो पूंछ थी वो टोटो की वो उसके तीसरे हाथ का काम करती थी। He could use it to hang from a branch. ब्रांच का मतलब यहाँ पर बच्चों का टहनी से, BRANCH, ब्रांच का मतलब हो गया टहनी से। हैंग, HANG, हैंग का मतलब होता है लटकने से। He could use it to hang from a branch, वो इसका यूज जो है टहनी से लटकने के लिए करता था। And it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. Scooping up, SCOOPING, scooping up का मतलब होता है कि उठाना, पकड़ना है, उठाना। डेलिकेसी का मतलब वैसे विनम्रता से होता है, बट यहाँ पर इसका व्यंजन से भी होगा, जो मीठे जो स्वीट्स होती है उससे भी इसका हम मीनिंग निकाल सकते हैं। इसमें इसका डिफरेंट वे में इसका यूज किया जाएगा। कैपेबल यानी कि समर्थ होना, CAPABLE, कैपेबल का मतलब होता है समर्थ होना। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, और जो कोई भी चीज़ जो इस टोटो के हाथों की पहुंच से दूर होती थी उसको वो अपनी पूंछ से जो है पकड़ लेता था। पूंछ के माध्यम से कोई भी चीज़ तक आसानी से पहुंच सकता था जहां पर इसके हाथ नहीं जाते थे वहां से, इन शॉर्ट में। नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। फर्स्ट, FUSSED, फर्स्ट का मतलब होता है कि फ्रस्ट्रेट हो जाना, इरिटेट हो जाना, ठीक है ना, मतलब कि एंग्री हो जाना बहुत ज़्यादा ही।
तो ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर बॉट सम न्यू बर्ड और एनिमल। जब भी दादाजी घर में कोई नया पशु या फिर नया पक्षी लेकर आते थे तो दादी जी कोई ना कोई सीन क्रिएट कर देती थी, कोई ना कोई बड़ा हंगामा खड़ा कर देती थी या गुस्से में हो जाती थी। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in particularly good mood. Until until का मतलब होता है जब तक, until का मतलब होता है जब तक। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. तो ये डिसाइड किया गया था हम दोनों के बीच में, दादाजी और मेरे में ये डिसाइड किया गया था कि जब तक हमारी दादी माँ का जो है मूड अच्छा नहीं हो जाता तब तक हम इस टोटो की प्रेजेंस को उनसे छुपा कर रखेंगे, सीक्रेट रखेंगे। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोसेस ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली और सो वी थॉट टू ए पैग fastened into the wall। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वर्ड है क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो पुराने समय में जो घर होते थे ना उनमें क्या होता था कि जो दीवार होती थी, दीवार के अंदर से एक जो है अलमारी निकाल दिया करते थे। पुराने समय के जो घर होते थे उनमें ये सारा कुछ होता था कि एक जो दीवार होती थी वहाँ से क्या है कि एक छोटा सा जो है वो अलमारी बना दिया करते थे, ऊंचाई पर वो अलमारी बनी हुई होती थी। ठीक है, और यहाँ पर जो है टाइड का मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ। अब यहाँ पर इसका अर्थ देख लेते हैं हम लोग कि ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। दादाजी और मैंने इसको यानी कि टोटो को मेरा जो शयन कक्ष है उसकी दीवार में जो अलमारी थी उसमें रखने का निश्चय किया या रखा। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली और सो वी थॉट टू ए पैग fastened into the wall। पैग का मतलब यहाँ पर खूंटी से होगा, PEG। पैग का मतलब यहाँ पर खूंटी से होगा। पुराने समय में या फिर अभी भी अपन तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक माध्यम से क्या है कि वो स्टील की खूंटियाँ टांग देते हैं, लेकिन पुराने समय में क्या होता था कि जो लकड़ी की जो खूंटियाँ होती थी वो दीवार के अंदर क्या है कि फिक्स्ड रहती थी। फेस्टेंड का मतलब होता है फिक्स होना। ठीक है, तो यहाँ पर है वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली और सो वी थॉट टू ए पैग फेस्टेंड इनटू द वॉल। वहाँ पर हमने इसको सिक्योरली सुरक्षित रूप में इसको जो दीवार की खूंटी पर जो खूंटी लगी हुई थी उससे हमने इसको बांध दिया था। A few hours later, when grandfather and I come back to release Toto, release RELEASE, रिलीज का मतलब था खोलना। ठीक है, बंधन मुक्त करना या फिर खोलना। A few hours later, कुछ समय के पश्चात या कुछ घंटों के पश्चात। A few hours later, when grandfather and I come back to release Toto, कुछ घंटों के पश्चात दादाजी और मैं जब टोटो को रिलीज करने, जब टोटो को खोलने आए, we found that the walls which had been covered with some ornamental papers chosen by grandfather now stood out as neck brick and plaster। ornamental का मतलब होता है कि सुसज्जित, ORNAMENTAL। ऑर्नामेंट्स का मतलब ऐसे आभूषणों से होता है बच्चों, लेकिन ऑर्नामेंटल यहाँ पर पेपर्स है तो सजावटी पेपर से इसका मतलब अपन लोग निकालेंगे। ठीक है, नेक्ट NAKED, नेक्ट का मतलब होता है आवरण रहित। ब्रिक BRIC के ब्रिक का मतलब होता है ईंट से। प्लास्टर का मतलब होता है कि जो आपका जो प्लस्तर होता है, जो पेंट वगैरह अपन करते हैं ना, उस चीज से है। So we found that walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as neck brick and plaster। तो हम जो है कुछ क्षण बाद में जैसे ही टोटो को रिलीज करने गए तो हम क्या देखते हैं कि हमारी दीवार पर जो सजावटी पेपर से लगे हुए थे, जो कि दादाजी ने लगाए थे, तो दीवार पर लगे जो भी सजावटी कागज को फाड़कर दीवार की ईंट व प्लस्तर को आवरण रहित कर दिया गया था। ऑब्वियसली ये सब किसने किया होगा? टोटो ने किया होगा। शरारती तो होते ही ना बंदर, तो उसने भी ये सारा कारनामा, आखिर पहला कारनामा उसने क्या किया? उसने पहला कारनामा ये किया वहाँ पर कि वहाँ पर जो दादाजी द्वारा जो सजावटी पेपर्स जो दीवार पर लगाए हुए थे, तो दीवार पर लगे जितने भी जो सजावटी जो कागज थे उनको फाड़कर दीवार और ईंट का जो प्लस्तर है उसको एक तरीके से उसने अलग अलग कर दिया था, आवरण रहित कर दिया था। द पेग इन द वॉल हैड बीन wrenched from its socket। wrenched WRENCHED, wrenched का मतलब था खींचना, खींच कर बाहर निकाल देना।
ये देखो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना। रेंच्ड का मतलब होता है खींच कर बाहर निकाल देना, सॉकेट का मतलब होता है वही प्लग, ठीक है। पेग का मतलब आप लोग जानते हो खूंटी से होता है। तो यहाँ पर है द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो खूंटी जो दीवार पर लगी हुई थी उसको इसको सॉकेट से खींच कर अलग कर दिया गया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वाज इन श्रेड्स, श्रेड्स SHREDS, श्रेड्स का मतलब होता है कि चीथड़े चीथड़े कर देना या छोटे छोटे टुकड़े कर देना, ठीक है। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरा जो स्कूल का जो ब्लेजर वहाँ पर टंगा हुआ था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, और मेरा स्कूल का जो ब्लेजर जो वहाँ पर टंगा हुआ था, लटका हुआ था, वाज इन श्रेड्स, उसके चीथड़े चीथड़े कर दिए गए थे, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से, मुझे तो आश्चर्य हो रहा था कि ये सब देखकर दादी माँ क्या कहेगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वेरी, लेकिन मेरे दादाजी को तो कोई परेशानी हुई नहीं, उनको तो कोई चिंता ही नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोस परफॉर्मेंस, वो तो टोटो के इस कारनामे को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रहे थे। प्लीज्ड वर्ड का मतलब होता है बच्चों प्रसन्न होना, ठीक है। तो यहाँ पर है कि वो तो बच्चा जो क्या है कि उसका स्कूल ब्लेजर का नुकसान हो गया, तो वो बच्चा तो बेचारे मन ही मन ये सोचा कि मेरी दादी माँ मुझको क्या कहेगी। लेकिन अपोजिट क्या हो गया कि दादाजी जो थे वो तो मतलब कि चिंता मुक्त उसको नजर आए थे, वो तो उल्टा उसको क्या है कि वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न उसके टोटो के कारनामे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे थे, ठीक है। तो बच्चों आज जो ये स्टोरी है हमने यहाँ तक पढ़ ली है, परफॉर्मेंस तक, एक पेज अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पेज में करवा दूंगी, होपफुली 4 या 3 वीडियोस में अपनी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की जो ये स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी है, इसके अंदर जो भी आपके टिपिकल वर्ड्स आए हैं जो मैंने आपको बताए हैं उनको आप नोट डाउन कर लेना, याद से उनके मीनिंग्स याद करने हैं, सिनोनिम्स भी याद करने हैं, और आपका जो वर्क है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड कर दिया जाएगा। जो भी कुछ आपको नहीं समझ में आए, नेक्स्ट डे जो आपकी लाइव क्लास चलती है उसमें आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। टिल देन थैंक यू।